मुंगेर समाहरणालय से हेड क्लर्क पद से रिटायर्ड जमालपुर विधानसभा क्षेत्र के बोचाही निवासी दिनेश पासवान तथा शांति देवी के पोते राहुल कुमार ने 66वीं बिहार लोक सेवा आयोग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में 1093वां स्थान हासिल कर न सिर्फ अपने परिवार तथा क्षेत्र का नाम रोशन किया है, बल्कि राहुल बोचाही गानवसे बीपीएससी परीक्षा पास करने वाले पहले छात्र के रूप में युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। राहुल के इस उत्कृष्ट प्रदर्शन से पिता नवीन पासवान, माता बेला देवी तथा पत्नी मधु कुमारी सहित परिवार के सभी सदस्यों में हर्ष का माहौल है। खबरों के माध्यम से हमसे जुड़े रहने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं। स्टार ब्लू न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन कुमार चौधरी। बीपीएससी के परिणाम आने के बाद मुंगेर जिला के जमालपुर विधानसभा क्षेत्र में कई छात्रों ने अपना परचम लहराया है। अपने जो तैयारियां थी उसके आधार पर जिस तरह से उन्होंने सफलता हासिल की है और जो छात्र सफल हुए हैं उनके परिजनों में, परिवार के सदस्यों में, समाज में किस तरह से हर्ष का माहौल है, वो आज हम देखने के लिए पहुंचे हैं जमालपुर विधानसभा क्षेत्र के बोचाही गांव में, जहां राहुल कुमार ने बीपीएससी में अपना परचम लहराया। परिवार के सदस्य आज एकत्रित हैं और एक साथ मिलकर आज उत्साह मना रहे हैं, जो खुशियां मना रहे हैं। उनकी पहले दादी माँ है, दादी जी से पूछते हैं कि किस तरह से उनके पोते ने जो ये सफलता हासिल की है उससे परिवार के सदस्यों का किस तरह से मान सम्मान बढ़ा है, गौरव मिला है जी। किस तरह से जो आपका पोता आज सफल हुए हैं उससे परिवार के सदस्यों में कैसा माहौल है? बहुत खुश है, मैंने बहुत परिवार में, समाज में सबसे ज़्यादा बहुत खुश है। उनकी जो लगातार पढ़ाई चल रही थी उससे क्या उम्मीदें थी कि आगे चलकर इस तरह से एक बड़े मुकाम को हासिल करेंगे? ये तो हम एकदम मेरा आत्मा और हम भी जान रहे थे कि मेरा पोता बहुत हासिल, अभी भी नहीं हारी है, अभी भी आगे बढ़ने की कोशिश पे है। लगातार कई सफलताएं उन्होंने हासिल की। इससे पहले CHSL में, उसके बाद SSC CGL में उन्होंने सफलता हासिल की थी। उसके बाद अब BPSC लगातार सफलताओं का जो उनका दौर रहा है, तो उसमें परिवार के सदस्यों का किस तरह से योगदान है उन जानने के लिए माता जी से बात करते हैं। आपके बेटे ने जो सफलता हासिल की है और माँ का रोल महत्वपूर्ण होता है, तो अब तक जो खट्टी मीठी यादें हैं उसको किस तरह से आप बयां करना चाहती हैं? हम बहुत खुश हैं कि मेरा बेटा इस अति पर पहुँचे हैं और ये दादा दादी भी उसका बहुत मैन है, दादा दादी, और बहुत खुश हैं हम। मेरा बच्चा अगर मेहनत किया तो वो अपना मुकाम पर पहुँचा। जो मेहनत किए हैं उनके मेहनत में आपका भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है, चाहे स्कूलिंग टाइम हो या अभी भी जब भी वो आते हैं तो पढ़ाई के दरमियान भी जो उनके हर जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करना माँ का बहुत बड़ा रोल होता है। माता पिता उन अपनी ज़रूरतों को कम, बच्चों की ज़रूरतों पर विशेष ध्यान देते हैं। तो ऐसे में उनको लेकर क्या उम्मीदें पहले से थी कि हाँ वो इस तरह अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं? हाँ था कि आगे बढ़ेगा ही। उनकी पत्नी भी हमारे साथ है। क्या नाम हुआ आपका? मधु कुमारी। मधु जी, आपके शादी के बाद ये शायद दूसरा अचीवमेंट है, शादी के बाद लगातार दूसरा अचीवमेंट आपके सामने नज़र आ रहा है, तो इसको किस तरह से देखते हैं? आगे भी क्या उम्मीदें उनसे? आगे उनसे और भी उम्मीदें हैं हम लोग को। वो बहुत ज़्यादा मेहनती थे, शादी के बाद भी अपना पढ़ाई को कंटिन्यू रखते हुए बीपीएससी क्लियर किए हैं। और उनकी सिस्टर भी है और नर्सिंग की है, और अभी भाई भी अपने लगातार 3 अचीवमेंट उनके ये सफलता मिली है उनको। तो इसको पूरा परिवार जिस तरह से पढ़ाई से जुड़ा हुआ है, एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, तो कितना हर्ष का माहौल है?
बहुत खुशी का माहौल है। उनका मेहनत रंग लाया, वो मेहनत बहुत ज़्यादा करते थे। नर्सिंग के माध्यम से ही आप भी अपना सफलता हासिल की है। आपके पति स्वयं भी चंदन पासवान जी, जो कि ऑल इंडिया अप्रेंटिस एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और पूरा परिवार जिस तरह से पूरी तरह से कहीं ना कहीं सफलता हासिल करता देख रहे हैं, तो इसको किस तरह से आप मानते हैं? ये सब बड़ों का आशीर्वाद है और क्या, और सब जो जितना मेहनत करेगा उतना उसको मिलेगा, वही है। दादाजी भी हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम हुआ? दिनेश पासवान। सॉरी, दिनेश पासवान, हेड क्लर्क पद से, कलेक्ट्रेट से रिटायर जी किया। हाँ। और जिस तरह से राहुल जी पढ़ाई करते थे, तो उसमें किस तरह से उमंग जोश देखते थे? उसका तो उमंग हम बच्चे से देखते रहे, और हमारी बहुत सभी सहयोग रहा उस पर। हर जगह हम ही उसको ये करते थे। स्कूलिंग उन्होंने कहाँ से किया है? स्कूलिंग तो नवागढ़ी हाई स्कूल से, और आगे ग्रेजुएशन वगैरह? ग्रेजुएशन गढ़ी रामपुर कॉलेज, SBN कॉलेज। और उसके बाद का सफ़र उनका कैसा रहा? उसके बाद तो फिर नौकरी में चले आए पोस्टल डिपार्टमेंट में। पोस्टल डिपार्टमेंट जी। उसके बाद भी उनका पढ़ाई जारी रहा? पढ़ाई तो जारी, अभी भी जारी है, पढ़ाई में कमी नहीं है। उसका अलग उद्देश्य है अभी। सारे बच्चे जो होनहार निकल गए, उसमें परिवार का और ख़ास करके बोचाही गांव एक सफल गांव में माना जाता है, जो कि पूरा यहाँ का जो पूरा समाज है, पूरा शिक्षित समाज है, इसमें परिवार और समाज दोनों का ही किस तरह से भूमिका मानते हैं आप? परिवार का तो भूमिका है ही है, समाज में तो उसकी एक अलग छवि है। समाज एक सफल जो समाज होता है, सब समाज में सारे अगर अधिकांश लोग सफल होते हैं, उनसे भी मोटिवेशन मिलता है। अब जिस प्रकार से इन्होंने भी लगातार 3 सफलता हासिल की है, तो आने वाले दिनों में ये भी समाज का एक आईना बनेंगे, समाज में एक मार्गदर्शन का काम करेंगे। इससे परिवार का नाम और आगे बढ़ेगा। इसको किस तरह से मानते हैं आप? इसको तो क्या बोले, इसको तो हम लोग बहुत अच्छे से मान रहे हैं। पूरा परिवार जो है उत्साहित है। उत्साहित। हमारे साथ उनके फादर इन लॉ हैं। क्या नाम हुआ सर? लाल बाबू पासवान। कहाँ से आप? हमारा तो घर हुआ हाजीपुर, लेकिन हम यहाँ जमालपुर रेलवे वर्कशॉप में SSC हैं। जिस तरह से सफलता ये इन्होंने हासिल की है, उसको कितना बड़ा सफलता मानते हैं? बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसको तो बयान नहीं किया जा सकता है कि ये जो लड़का जॉब करते हुए 4 साल हो गया करीब, फिर भी अभी कंटिन्यूअस मेहनत करते रहते हैं। मैं खुद वहाँ देवघर जाकर देखा हूँ कि सुबह में 2-3 घंटा पढ़ना, शाम को ड्यूटी से आकर 2-3 घंटा पढ़ना, ये बहुत बड़ी उनमें क्षमता है पढ़ने का। ललक है कि और आगे हम बढ़ें, आगे भी और भी अचीवमेंट जीवन में हासिल कर सकते, उम्मीदें हैं? हाँ, उम्मीदें है, बहुत उम्मीद है। क्योंकि वो हमसे खुद बोले कि अभी 2 साल हम मेहनत करेंगे, उसके बाद देखा जाएगा। जब हम एक मुकाम हासिल कर लेंगे तब हम स्थिर होंगे। समाज में जो खुशी का माहौल है, और भी सदस्य हैं, परिवार के और भी सदस्य हैं। राहुल जी के पिताजी हैं। आप पिता होने के साथ साथ पिता के बारे में कहा जाता है, पिता जो होता है वो एक पुत्र का एक मित्र के समान अपना योगदान देते हैं। तो इस तरह से कितना उत्साह है, और किस तरह से उनके इस अचीवमेंट को देखते हैं आप? उत्साह तो पूरा है, और उसके चलते समाज में भी सब लड़का खुश है। सभी लोग के लिए एक मार्गदर्शन का काम कर रहे हैं। जी। चंदन पासवान जी हैं, जो कि उनके ब्रदर इन लॉ हैं। चंदन जी, आप भी स्वयं भी एक युवाओं का एक प्रतिनिधित्व करते हैं बड़े स्तर पर, अप्रेंटिस एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, और आपके ब्रदर इन लॉ जो सफलता हासिल किए हैं, उससे आपका मान सम्मान किस तरह से बढ़ा है? देखिए, ये बहुत खुशी का माहौल है, और जिस तरीके से सिर्फ परिवार ही नहीं, पूरा समाज का व्यक्ति का अगर सफलता हासिल लगता है तो सब समाज का लोग खुश है।
और ये हम लोगों के लिए एक बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हम लोगों के बीच में हम लोगों का परिवार एक तरह ऊंचाई को कायम किया है, जिसके कारण से हम लोगों का सभी परिवार खुश है। आप खुशी का माहौल को भी देख सकते हैं और हम लोग उम्मीद भी करते हैं कि उनके एक शुभकामनाएं के दौर पर हम लोग देखते हैं कि और भी ऊंचाइयों पर वो पहुँचे। इसके लिए भगवान से और ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं कि आगे और भी ऊंचाइयों पर उनका मेहनत उसका रंग है और उनका सबसे बड़ा परिवार का जो योगदान है, दादा दादी का योगदान है, माता पिता का जो योगदान है, उनके साथ हर समय वो उनके अनुसार जो भी पारिवारिक जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो उनको मिलता रहा है, जिसके कारण से वो कामयाब आज इस जगह पर है। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा परिवार आज एक साथ यहाँ पे जुटा हुआ है और परिवार में जो उत्साह है ये इन तस्वीरों से समझा जा सकता है कि एक सफलता के पीछे जो पूरे परिवार का योगदान होता है, उनका सहयोग होता है और इस तरह से आज सारे लोग इस सफलता को सेलिब्रेट करने के लिए एक साथ यहाँ मौजूद है। सिर्फ राहुल जी हम उनकी कमी नज़र आ रही है और आने वाले दिनों में जब वो वापस आएंगे तो कुछ ऐसा ही माहौल उनके साथ भी देखने को मिलेगा।